जी, वेलकम वेलकम स्टूडेंट। दिस इज बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास है आपकी। बिजनेस स्टैट एंड मैथमेटिक्स की जो BCOC 134 की जो क्लास है, ये आपकी क्लास है BCOC 134। इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी हम बिजनेस मैथ पढ़ कर रहे हैं, बिजनेस मैथ्स इसके आपकी क्लास है। जी, थैंक यू। अब हम इस क्लास को करते हैं। तो इसमें हमने सबसे जो बेसिक चीज समझनी है वो आपका डिटरमिनेंट्स है। माइनर्स हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिटरमिनेंट्स के, कुछ इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि क्या होता है, और फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमें निकालना आना चाहिए। किसी डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें किस तरीके से हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। क्रैमर्स रूल से सीखा हो, चाहे किसी रो एन और इसके अकॉर्डिंग सीखा हो। इसमें हमने इसके अंदर एलिमेंट के बारे में बात करी थी, A11, A12, A13। इस तरीके से किसी एक रो को अकॉर्डिंग या किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम निकालते थे। किसी एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग जब हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, एक A11 बाहर रखते थे, उसका एक फैक्टर लिखते थे, फिर यहाँ पे -B A12 या कुछ भी ऐसे जिसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग करते तो दूसरे फैक्टर आते, और फिर प्लस में एक A13 अगर हमने ये वाली रो ली है तो। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते थे। फिर अगर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू आएंगे जो बच जाएंगे, लेफ्ट आउट वैल्यू हो, जिस जो ये वैल्यू है उस हम रो एंड कॉलम को हम इग्नोर करते हैं, और उसका जो वैल्यू आती है यहाँ पर उसको हम लिखते हैं, फिर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है। ये हमने क्लास में कवर अप कर लिया है, ठीक है। ये हमें इसलिए रिवाइज करा दिया क्योंकि आगे समझना था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो सीखी है वो आगे, अगर जिसने ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वाली क्लास मिस कर दी, एनीवे हम आपको आगे भी करा देंगे। ये भारती जी, ठीक है। तो हम आगे भी आपको ये प्रॉपर्टी वाली क्लास जब आगे भी रिवीजन जो होगी तो वहां पे भी आपको सारी चीजें सॉल्व करवा देंगे। अब बात करते हैं बात माइनर्स एंड डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। ये आपका कंप्यूटेशन वैल्यू थी, वैल्यू कैसे कंप्यूट करना है वो यहाँ पे हमने सीखा था। इस तरीके से देखो, ये वैल्यू थी जिसमें हमने अगर ए इस रो के अकॉर्डिंग निकाला है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व किया है तो 1A को अगर हम लेते हैं, इसको हाइड करते हैं, और इस वाली रो और कॉलम को हाइड करते हैं, जो लेफ्ट बच जाते हैं उस एलिमेंट को हम लिखते हैं इस तरीके से, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें हम इस तरीके से इसका कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, 1 to लेकर के 6 प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। अगर आप फिर भी अगर आपने क्लास मिस कर दिया है तो आप आगे की क्लास में इसको कवर कर सकते हैं। अब माइनस कैसे निकालते हैं? माइनस किसी एक एक एलिमेंट इसके अंदर, जिसे इसके अंदर एलिमेंट है, आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर काफी सारे एलिमेंट हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ये सारे एलिमेंट है इसके, ठीक है। तो 1 2 3 9 बाय 9 3 बाय 3 है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो अगर मैं इसका, मेरे को माइनर निकालना है, A11 का माइनर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? A11 का माइनर ऐसे निकलेगा, A11 का माइनर निकलेगा। इस रो एंड कॉलम को अगर हम इग्नोर कर दें, इस रो एंड कॉलम को अगर हाइड कर दें, जो बच गए एलिमेंट उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर A1 A22 A23 और ये जैसे A लिख लेंगे, और उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आएगा उसको लिख लेंगे, तो A11 का वो माइनर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? अगर माइनर क्लियर होगा, ऐसे किसी भी एलिमेंट को, जिस एलिमेंट के ऊपर हाथ रखेंगे, फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर पे अगर आप हाथ रखते हैं, जैसे एग्जांपल इसके ऊपर रख सकते हैं आप, या इसके ऊपर रख सकते हैं, तो हमें जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, इसको अगर इसमें रखा है सेंटर में, तो इसको और इसको कैंसिल करना होगा। तो बाकी जो बच जाएंगे उस रो को और उसको अगर हम हाइड कर देते हैं, उस कॉलम को, तो बचे हुए एलिमेंट को हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे 4 कॉर्नर वाले बच गए और उनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो माइनर में हम आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ जब को फैक्टर निकालते हैं तो को फैक्टर में हम क्या करते हैं, इसके साइन चेंज कर देते हैं, राइट। हम को फैक्टर में क्या करते हैं, को फैक्टर जब हम निकालते हैं तो -1 इसकी पावर हम यूज करते हैं। -1 की पावर या तो 1 हो सकती है, या -1 की पावर 2 हो जाएगी, या -1 की पावर 3 हो जाएगी, -1 की पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से एक नेचुरल नंबर में बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके जो प्लेस है, जिस पोजीशन पर ये है, A11 है, तो -1 की पावर क्या रखेंगे हम? A1 + 1, ठीक है। ऐसे A12 है तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? A1 + 2।
ऐसी -1 की पावर a 1+4। तो देखो जब भी आप ये सारे काम करोगे तो ये जो नंबर्स मिलेंगे या तो आपको स्क्वायर मिलेगा या 3 मिलेगा, है ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, तो ये माइनस मैक्सिमम किस कहाँ से जाएगा, 3+3। तो -1 की पावर, अगर एक्सपोनेंट एंड कंपोनेंट वाला चैप्टर जिसने मैथमेटिक्स में किया होगा उनको मालूम है कि -1 इंटू -1 अगर ये हुआ तो -1 +1 होके मल्टीप्लाई होके प्लस पॉजिटिव का एक 1 आएगा। तो 1 को चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ही रहेगा, बट डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सी पावर है एक्सपोनेंट से। अगर वो ऑड नंबर हुआ तो माइनस रहेगा, और अगर इवन नंबर हुआ तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। +1 है तो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल 1 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो माइनर निकल के आता है, अच्छा किसका निकल के आना है, अभी जैसे को फैक्टर मान लो बोला है सबका निकालो, इस सबके लिए करना है। किसके लिए करना है, अगर एक एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सबका को फैक्टर निकालना है तो एक एक एलिमेंट को करना है। तो आपको सब, देखो डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर है बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बट थोड़ा करने में थोड़ा लेंथी है। तो इसके लिए आपको एक हैबिट, एक प्रैक्टिस डेवलप करनी होती है, ताकि आप जल्दी 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 आप क्वेश्चन करके आप सबके फैक्टर, ये सबके माइनर निकाल सको। क्योंकि इनवर्स भी निकालोगे तो सबके एडजॉइंट तो निकालने होंगे ना, जब तक सबके एडजॉइंट नहीं निकलेंगे तो आप कैसे इसको इनवर्स निकाल पाओगे। तो एडजॉइंट मेथड से अगर आप किसी मैट्रिक्स का या इनवर्स या डिटरमिनेंट का इनवर्स निकालते हैं तो अभी हमें क्या सीखना है कि अभी हमें इसका जैसे अभी को फैक्टर निकालना सीखना है। तो को फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने इसका मैट्रिक्स का को फैक्टर निकाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से दिखा सकता हूँ आपको जी। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने कहा है एक एलिमेंट का निकाला है, माइनर ऑफ A32। जैसे एक एलिमेंट है 32, उसका माइनर निकालने के लिए बोला है, और A23 देखो एक में इसका A23। तो कैसे निकाला है इन्होंने, A32 देखो, A32 की बात करते हैं, 32 कौन सा होगा, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। थर्ड रो तो थर्ड रो कैसे कैंसिल करो, फिर सेकेंड रो है, सॉरी कॉलम सेकेंड है, रो आपका देखो आप जूम करके देख सकते हो अपने उस पे फोन में, अगर आप जूम कर रहे हो तो A3 ये देखो 3 थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो को कैंसिल करो, सेकंड कॉलम को कैंसिल करो, तो जो लेफ्ट एलिमेंट बच गए उनको आपने लिखना है। जैसे क्या लिखना है, 7, फिर 9, और फिर यहाँ पे 3 और 4। तो मैंने बताया था 3 और 4 जिस रो एंड कॉलम को कैंसिल, उसके बाद देखो इन्होंने भी सेम चीज करी है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है इनका, 7 4 जा 28, 9 3 जा 27, 28 में से इतने माइनस हुए तो 1 आ गया आंसर, तो आपका आंसर आ गया 1। तो ये आपका माइनर निकल गया। बट अगर एडजॉइंट की बारे में बात करते हैं तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, ये 3 + 2 -1 की पावर क्या लिखेंगे, 3 + 2 इट मीन -1 की पावर 5। ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी माइनस नेगेटिव का 1 आ जाएगा। यस ओके, यस अपूर्वा जी को कोई डाउट है, यस वी विल टेक, यस अपूर्वा जी। नो डाउट है, बट इन्वर्ट से डिटरमिनेट हो जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा इन्वर्स डिटरमिनेट? हाँ, इनवर्स डिटरमिनेंट के मेथड होते हैं, 2-3 मेथड होते हैं, उसमें एक एडजॉइंट मेथड होता है। तो एडजॉइंट मेथड से भी हम करना सिखाएंगे, बिल्कुल राइट। अपूर्वा जी ने कहा है कि अगर हमें इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो कैसे निकालेंगे, तो उसका पहले इनवर्स, अभी जैसे अभी अपनी क्लास में करेंगे, अभी हम यूनिट 2 कर रहे हैं, जब हम यूनिट 3 करेंगे तो हम उसमें सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का या किसी भी डिटरमिनेंट का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या इनवर्स होता क्या है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, इसको प्रिसाइजली, बहुत बेसिकली। ए इन्वर्स 1 होता है, ये इन्वर्स 1 होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। 7 2 3 मैट्रिक्स, 2 3 4 मैट्रिक्स, 7 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, जी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मिडिल कॉलम, मिडिल एलिमेंट्स निकल जाएगा जी। मिडल मिडिल मिडिल एलिमेंट्स और थर्ड रो निकल जाएगा। मैं अभी आपके पॉइंट को नहीं समझ पा रहा हूँ, हम आपसे 5 थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, हाँ ये इसमें आपने, सेकंड रो, हाँ ये अच्छा ये वाला पॉइंट बता रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट, हाँ थर्ड थर्ड हाँ जी। थर्ड कॉलम सेकंड हाँ, रो, थर्ड कॉलम को कैंसिल करो और सेकंड रो को कैंसिल कर दो। ये लो जी, कैंसिल कर दिया थर्ड कॉलम ठीक है और ठीक है सेकंड ठीक रो, है। जी कर दिया। उसका जो लेफ्ट आउट बच जाते हैं 7 5 और 6 2, इनको हम लिख लेते हैं। 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ करके इसका डिफरेंस लिख लेते हैं, तो आपको माइनर आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई कर लो, हम्म नेगेटिव 16
होती है ना। ठीक है जी, इस तरीके से हम करेंगे, बाकी हाँ हम क्लास के बीच में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करके कर सकते हैं, इसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो जैसे अभी आपने देखा कि जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, 832 करके दिखाया था, फिर अभी अपूर्वा जी ने 823 किया, ऐसे आपको सबके करने हैं। तो एक अलग से दोबारा एक आंसर आएगा आपका अलग से, जैसे इसका आंसर क्या आया था यहाँ पर 823 का आंसर क्या आया था, 823 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसका आपका आंसर आया था -16, तो यहाँ पे लिखना है। ऐसे ये 32 का क्या आंसर आया था 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आया था 1। तो ऐसे ऐसे 2 एलिमेंट लिख लिए ना आपने, ऐसे बाकी आंसर भी आपने निकालने हैं और सबकी वैल्यू लिखनी है। जैसे मैंने 1 और यहाँ -16 लिख लिया, तो बाकियों के भी ऐसे ही आंसर निकालने हैं, तो सबके आंसर लेके पुट करने हैं यहाँ पे। तो हम उसको बोलते हैं एडजॉइंट। लेकिन एडजॉइंट में -1 का भी खेल है, यहाँ पे हम इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके साइन रखते हैं। अब यहाँ पे यस कमेंट्स आए हैं, पावर 32। ओ सन्नी जी क्या कर रहे हो, 2 की पावर 5 नहीं करनी हमने, -1 की पावर करनी है। ओके थैंक्स, निशा जी ने थैंक्स बोला है, थैंक यू बैक, वेलकम, थैंक यू बैक जो भी है। तो अभी जो है माइनस सर जो है आपने 32, ये 2 की पावर नहीं, -1 की पावर हम सिर्फ इसकी, अगर आप रट भी सकते हो, अगर कोई रटाफिकेशन वाले स्टूडेंट है तो देखो ये 1 है, जो इसका अगर कोफैक्टर निकालोगे तो प्लस में लिखना, इसका माइनस लिख लेना, इसका प्लस देखो मैं ऐसे बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ अच्छे से आपको, कैसे रट्टाफिकेशन भी समझा देते हैं आपको, ठीक है। अगर आप कोफैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालना, अगर इसका आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस, देखो ये आपका 1 है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका 1 2 है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका 3 1 3 है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये और ये हो गए आपके प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपका 2 1 माइनस रहेगा, ये आपका 2 2 प्लस हो जाएगा, ये आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये ऐसे रखना चाहिए हमें, ठीक है। ये माइनस होगा और ये भी प्लस होगा, और फिर आपका ये जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 और 1 प्लस हो जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 और 3 5, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये थर्ड 3 3 6 हो जाएगा, तो ये भी आपको प्लस हो जाएगा। तो जितने मैंने सर्कल बनाए हैं वो पॉजिटिव में रहेंगे, और जितने नॉन सर्कल वाले हैं वो नेगेटिव में रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं, जो कोफैक्टर निकालो तो इजीली जल्दी जल्दी आप इसको कर सकते हो। ये तो हो गई, लेकिन ये बहुत सिंपल मैथ, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो वेरी सिंपल है कि एडजॉइंट निकालते हैं तो सर -1 कहाँ से लेंगे, -1 लेना है, जस्ट आपको -1 इसलिए लेना है ताकि वो या तो उसको हम उसके साइन को पॉजिटिव करके, जो भी आपका आंसर आएगा ना माइनर का जो आंसर आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 2 3 1 2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, क्रॉस -3, तो आपका आंसर क्या आया 1 आया। तो या जो भी आंसर आएगा उसको बस नेगेटिव करना है या फिर पॉजिटिव, साइन चेंज करना है, जैसे हम साइन चेंज करते हैं ना, आपने देखा होगा साइन चेंज करते हैं तो उसमें एडजॉइंट में मैट्रिक्स के साइन चेंज करने होते हैं, यस ऑफ कोर्स मैट्रिक्स के साइन चेंज करने होते हैं। सर -1 कहाँ से लेंगे, तो -1 हम लेकर के उसको करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव होने पे पॉजिटिव कर देंगे। कहां पर, सिर्फ मैंने आपको बताया था साइन चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ वाले आपके जो है ये है कि साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ वाले साइन चेंज नहीं होंगे, बट यहाँ के साइन चेंज होंगे, ठीक है। यानी इसके आगे -1 लिखना है तो -1 लिखेंगे तो अपने आप इसके साइन चेंज हो जाएंगे, बाकियों के आगे +1 रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने कोफैक्टर समझ लिया और माइनर भी समझ लिया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव कर सकते हैं। आप जो है हाथ उठा के एक बार सहमति दे दीजिए इसके लिए। साधना जी ने कुछ पूछना है, पहले उनसे डाउट पूछ लेते हैं। साधना जी, आपने क्लास में हेल्प करनी है मेरी। हाँ जी, आकांक्षा जी ने भी कुछ पूछना है। यस आकांक्षा जी, कुछ गलत किया क्या मैंने? अभी तो कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैंने डाटा उठाया नहीं है, अब तो गलती भी नहीं कर सकता मैं। सर कुछ गलत नहीं किया, आपने बोला हाथ उठा के सहमति दे दीजिए तो मैंने बस अच्छा वैसे अच्छा, ही। जी जी ठीक है, वही तो मैंने देखो पॉइंट पॉइंट बिंदु लगाए थे, कोई गलती हो ही नहीं सकती। जी सर। जी साधना जी बताएं, पहले चलिए पहले मैं दोबारा
लोअर हैंड कर देता हूँ। अब किसी को क्वेश्चन है तो पहले वो उठाएं, ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आकांक्षा जी ने कहा है डिटरमिनेंट्स, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है तो हम उसको आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, किसी ने नहीं कहा है, चलिए थैंक यू जी। ठीक है, वो एक आइडिया मैंने दिया था कि कहाँ पे साइन चेंज होंगे, कहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि माइनस में रखना है, अगर माइनस आंसर आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएंगे वो, राइट। चलिए थैंक यू। आपको माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए थोड़ी सी थ्योरी भी कर लेते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इग्नू के सब्जेक्ट जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस इग्नू के सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम्स और पूरी डेडिकेटेड होगी ये क्लास इग्नू के सिलेबस के लिए। नॉर्मल क्लास नहीं है ये, इग्नू की बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की क्लास है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली पूरा डेडिकेटली क्लास करेंगे। और आपकी जैसे डेट शीट आई है तो बिल्कुल हम फोकस करेंगे टाइम से विद इन टाइम से पहले हो जाए और एक अच्छी रिविजन में आपको हम करवाएं अपनी तरफ से ही। तो ये आपका इन्वर्स करवाएंगे, इसमें हम देखेंगे कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, इसको समझेंगे। थ्योरेटिकल है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको रीड भी कर रहे हैं थ्योरी, अदरवाइज हम थ्योरी रीड नहीं करते, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जी। तो इसमें क्या देखा आपने, कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स समझना है, फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड, ये थोड़ा सा लेंथी होता है, इसको भी हमने क्या करना है। फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकल पार्ट में देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि मैट्रिक्स क्या हो, मैट्रिक्स सॉरी इन्वर्स तो मैट्रिक्स तो पीछे यूनिट में चला गया। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस, वी हैव सीन मैट्रिक्स ऑपरेशंस, जैसे हमने किए थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने कहा था कि आगे जो भी पढ़ रहे हो आगे दोबारा रिपीट होगा, तो जिसने पुरानी क्लास नहीं भी ली होगी तो वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं दोबारा। तो हमने जैसे पुरानी लास्ट क्लास करी थी उसमें मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी देखा था कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे। एक आपका मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपने देखा था कि फर्स्ट ये जो रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, तब जाके एक एलिमेंट बनता था आपका। फिर ऐसे ही इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं और जो रिजल्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आता था तो वो भी हमने देखा था। और हमने एक और चीज उसमें सीखी थी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होना कब पॉसिबल हो सकता है, बता सकते हैं आप कोई भी। अगर ये अगर हम कर रहे हैं 1 2 3, इसके 3 रो हैं तो इसके अंदर कॉलम, अगर इसमें 3 कॉलम है तो इसके अंदर रो भी उतने होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर पहले का a मल्टीप्लाई b है और इधर c मल्टीप्लाई d है तो इसके जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए, और जो रिजल्ट नया मैट्रिक्स बनेगा वो a इंटू डी के इक्वल होगा। ठीक है, जो नया मैट्रिक्स है वो a इंटू डी के इक्वल होगा, बट b एंड c इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम ये सीख रहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमने रिकॉल कर लिया उसको, देयर वाज नो डिस्कशन ऑन द पॉइंट, मैट्रिक्स बिकम्स अंडरलाइंग रीजन दैट मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिवाइड व्हाइल वी हैव क्या लिखा था, वी कैन नॉट सॉरी कंसेप्ट ऑफ वर्क विच पर्पस इट कॉल इनवर्स इन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। वैसे आपको अभी जैसे वो पूछ रहे थे पूर्वा जी कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है या उसका रिजल्ट आंसर क्या आता है, वो 1 या फिर आई आता है हमारा। जब किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक मैट्रिक्स ए है तो इसका इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी पावर -1। इट डज मीन क्या मतलब होता है इसका कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एक मैट्रिक्स है तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, आई, ठीक है, एक आई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आई मतलब होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते थे, आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स को, आइडेंटिकल मैट्रिक्स वो होते हैं 0 0 एक हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, उसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक के ऊपर -1 है और एक के ऊपर ये ट्रांसपोज है, दोनों में डिफरेंस है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए बोले तो वो डिफरेंट चीज होती है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, नहीं होना है चीजों में, हम बारीकी से इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा उसको भी अभी हम कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अभी हमने कर लिया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इनवर्स इज रिटन एज -1, इसके -1 की पावर लिख लिया। सिंस वी कैन नॉट डिवाइड अ मैट्रिक्स वी डू नॉट राइट अ रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल,
वी डू नॉट राइट इन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जब उसको उल्टा करके लिखते हैं 1/a, तो इसको लिखा है कि हम इसको ऐसे 1/a नहीं लिखते, हम a के ऊपर -1 की पावर लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी सेम होता है कि 1/a का इसका मतलब होता है -1 पावर। Our search for similarly inverse matrix which scalar number system we will show that just as multiplication of 4 its reciprocal 1/4। ठीक है, our multiplication matrix is will क्या लिखा था, इनवर्स विल गिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो हमने बता ही दिया, वो मिलेगा आपको a मल्टीप्लाई a इनवर्स के इक्वल में मिलेगा, विच वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी आप किसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिकल होगा और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। ठीक है, जो आप किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दी है इसकी, द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर एन मैट्रिक्स इज अनदर एन मैट्रिक्स। अनदर एन मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, एन मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड है, तो एन यानी 2/2 है या 3/3 या 4/4 होगा, तो वो उसी मैट्रिक्स का उसी का होगा वो। ठीक है, प्रॉपर्टीज, अब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी कैसे पढ़ेंगे, क्या आप जी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरिटिकल आपका, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप देखेंगे तो आप जैसे आगे आगे जाएंगे या फिर आपने इसका असाइनमेंट भी बनाया हुआ तो आपको मालूम होगा कि थ्योरिटिकल कुछ कितना पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर, वो इन्वर्टिबल है इफ ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या लिखा है यहाँ पे, इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना और उसका अगेन इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगेन वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते थे तो सेम आता था ना, तो वैसे ही किसी इनवर्स मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकालना था तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये क्या, इनवर्स ऑफ अ ट्रांसपोज, किसी इनवर्स क्या है यहाँ पर, इनवर्स ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स इनवर्स। तो ये देखिए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ट्रांसपोज करके फिर इनवर्स निकालना और देन उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जो समझने वाली बात यही है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज करना, तो सेम है। उसके बाद है कि ए इक्वल टू बी आर नॉन टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स। दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी इज ऑल्सो इनवर्टिबल विच ऑल्सो ट्रू। तो क्या है यहाँ पर, इसको समझ, इनवर्टिबल विच क्या लिखा, होल्ड्स ट्रू, यानी ए बी दो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर इनवर्स निकालना और देन उन दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना, ये भी आपका सेम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं, ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं या फिर आप जिनके पास बुक्स है तो उसको कर सकते हैं। अब इन्वर्टिंग ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्टिंग अ 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स का सिंपल यह है कि इसका इन्वर्स करना, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से, या फिर आप इसका, एक सेकेंड, familiar ourselves with idea of the computation of inverse discuss। तो हम ऐसे नॉर्मल जैसे वही मेथड इसमें भी सिखाया गया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस होगा उसके उस नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे उस पूरे नंबर को, तो हमारा क्या आ जाएगा कि इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा सिंपल। उससे क्या होगा, जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से सेम मैट्रिक्स से, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 2/2 के लिए तो हम सिंपल मेथड ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि जैसे इन्होंने क्या किया है, 4 5 2 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 4 3 12 -10, तो क्या है आपका 2, तो 1/2 से अगर हम सारे नंबर्स को डिवाइड कर दें तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। कंप्यूटिंग इनवर्स ऑफ अ बिगर मैट्रिक्स, यहाँ तक ये हो गया। इसमें में आप समझ सकते हैं ये और बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह लगाने की समझाने की कोशिश की गई है कि मैट्रिक्स को उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है।
कंप्यूटिंग इनवर्स ऑफ अ बिगर मैट्रिक्स, एक बिगर मैट्रिक्स को कंप्यूट कैसे करेंगे अगर उससे ज्यादा नंबर्स हुआ तो? इनवर्स ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग माइनस, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, और एडजॉइंट वगैरह से निकालना, ठीक है, माइन कोफैक्टर या फिर एडजॉइंट्स एंड एडजॉइंट। कोफैक्टर निकाल, माइनस तो इग्नोर कर दीजिए, माइनस ही निकालते हैं, माइनस का फिर -1 करके हम कोफैक्टर बना लेते हैं, फिर वो एडजॉइंट बन जाता है हमारा। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? एडजॉइंट मैट्रिक्स मैंने बताया था, अगर 3x3 का है तो एग्जैक्टली इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एडजॉइंट से एक मैट्रिक्स आता है, पूरा एक मैट्रिक्स, कंप्लीट एक मैट्रिक्स होता है, उसके थ्रू अगर हम निकालते हैं तो वो भी उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो भी एक क्या होता है, वो भी एक हमारा इनवर्स मैट्रिक्स होता है। इन्वर्टिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो मेथड, तो ये दो मेथड हम यहाँ पे करेंगे अभी, ये तो हमने करना ही है, करना है। डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है कि इन्वर्टिंग ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन प्लेसिंग द ईच एलिमेंट इन द डायगोनल रेसिप्रोकल फॉर द एग्जांपल। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर आपने पढ़ा होगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि डायगोनल में तो एलिमेंट होते हैं, लेकिन बाकी नॉन डायगोनल वाले जीरो होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या लिखा है इन्होंने, इन्वर्सिंग डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑब्टेन रिप्लेसिंग द ईच एलिमेंट इन डायगोनल। तो अगर हम इन्वर्ट कर दें, सॉरी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, 3x3 के लिए दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको 3x3 के लिए दिखा रहा हूँ, यही सेम चीज जो इन्होंने बोली है, 4 0 0 2 सॉरी 0 -2 0 3 0 0 0 -1। अगर हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो हम इसका मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन चेंज करना है, इनवर्स रेसिप्रोकल करना है, रिप्लेसिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, ये तो अपनी जगह रहेगा और बाकी ये दोनों अपनी जगह से चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, यानी कि ये -1 बाय सॉरी -1/-1 और ये 1/-2 और ये जाएगा 1/4। इस तरीके से अगर हम करेंगे 1/4, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में समझा दूं आपको। इन्होंने कहा था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 सॉरी 2 0 0 -3 है, ऐसे मैट्रिक्स का हम बहुत इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है और क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे 3 है तो इसको क्या कर देंगे हम, 1/3 कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम, 1/2 कर देंगे। तो जस्ट हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी और इसको क्या कर दिया हमने, इसकी चेंज कर दिया, समझ गए हम, रेसिप्रोकल किया और इसकी अलग कर दी, इसकी चेंज कर दी। सेकंड, अगर मेरे को 3/3 का करना है तो क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 -3 0 0 0 4 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसी का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स कैसे निकालूंगा, तो मैंने इसको ना आइडिया माइंड में रखा था, तो इसका अगर मैं रखता हूँ, हम्म, 1/2 0 0, ठीक है। 3/3 में देखो कैसे करता हूँ इनवर्स निकालने के लिए, 0 1/3 -1/3 और 0 0 0 1/4, राइट। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे मैंने किया है, आइडिया लगाया है। इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है आंसर। बताएं आप मेरे को, कोई यस बता सकते हैं? यस साधना जी, आर यू देयर?
सो गए? कितने बच्चे जाग रहे हैं अभी? अगर मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो वन आंसर आएगा नहीं आएगा? सो गए लग रहा है। साधना जी आप वहां पर? मेरे को आकांक्षा जी बताएंगे, कोई और नहीं। आकांक्षा जी बताएंगे कहाँ गलती करी है मैंने। सर गलती तो नहीं है। यस सर। अगर मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 आएगा या नहीं आएगा? 1 आएगा सर। 1 आएगा। फिर अगर मैं इस रो को फिर किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? -1। नहीं सर, सिंपल 1 आएगा, माइनस से माइनस कर दिया। नहीं, इस रो को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 आएगा। 0 आएगा ना। मैं ये कहना पूछना चाह रहा हूँ कि इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आएगा ना। हाँ। और ऐसे फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड से तो 0 आएगा। 0 आएगा। जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 1 कॉलम से। ठीक है, 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या है। तो इसको अगर मैं इससे फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 0। 0 आएगा सर, श्योर ना? हाँ, नो, हाँ 0 ही आएगा जी। अब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आएगा। इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आएगा। ये कौन बोल रहे हैं 0? साधना जी आप बता रहे हो? यस सर। 1 आएगा। ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम है क्या? हाँ हाँ तो 1 आएगा। ठीक है। सेकंड रो को थर्ड से करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे ही मैंने इसको अगर आप थर्ड रो जी को फर्स्ट से करेंगे तो 0 आएगा। हाँ सेकंड से करेंगे तो 0 आएगा। हाँ फर्स्ट से करेंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा। तो देखो इसको, यानी अगर ये फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये कोई अनदर मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। ये क्या है? ठीक है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या, इसका इनवर्स हुआ तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया आपका। इसका मतलब ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। इसमें हमने क्या करना है, 3x3 ऑर्डर किया, हमने जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है। तो ये चीज मैं थोड़ा समझाने के लिए मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया इसको। आपको भी समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उससे इनवर्स उसके इनवर्स है तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाता है। उसके डेफिनेशन में आपने पढ़ी कि ये होता है। ठीक है। रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, रिप्लेसिंग में थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसको पढ़ने में, क्योंकि थ्योरी पढ़ना, देखो अभी तक आपने प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थ्योरी भी ध्यान देनी है, वर्ड्स वगैरह ध्यान देने हैं। रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट इन द डायगोनल, जो भी डायगोनल है उसको रिप्लेस कर दो उसके रेसिप्रोकल से, यानी कि जो वर्ड है ना उसी को, 3 है तो 1/3 कर दो, 4 है तो 1/4 कर दो, कोई साइन चेंज नहीं करने यहाँ पर, जस्ट रेसिप्रोकल करना है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का ये है। तो कुछ चेक योर प्रोग्रेस। देखो क्वेश्चन है आपके, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, व्हाट इज द रिजल्ट मल्टीप्लाइंग अ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे हम 9th 10th या 11th 12th में करते थे, तो प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती थी, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होती थी। यहाँ पे आपका चेक योर प्रोग्रेस में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। How would you explain the idea of inverting of a matrix? What is the result multiplying a square matrix with its inverse? एक इनवर्स मैट्रिक्स से अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आंसर क्या आएगा। You can applying the operation of इनवर्स टू विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो कौन से टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप इनवर्स निकाल सकते हो, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आप इसका आंसर निकालोगे। राइट द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है कि इनवर्स, राइट द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि यहाँ पे मिल गया होगा इसका आंसर, या नहीं मिला। इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो, क्योंकि डिफाइन करना ना और एक मीनिंग निकालना, दोनों में डिफरेंस है। अगर मीनिंग पूछते हैं तो मैं इजीली मीनिंग बता सकता हूँ कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा, क्या बेनिफिट है। बट अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी है तो एग्जामिनर माइट बी चेक योर कि एग्जैक्ट आपने डेफिनेशन वही लिखी है या नहीं लिखी। तो डिफाइन करते समय थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिए और उसके आसपास आप लिख सकते हैं।
तो व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपने बताना है। जिनका मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द इनवर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स? इनवर्टिबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, हाउ वुड यू वेरीफाई दैट यू हैव अ करेक्टली कैलकुलेटेड एन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? तो आप कैसे फाइंड आउट, ये तो सिंपल है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये सारी चीज बतानी है कि आपने करेक्ट इनवर्स निकाला है। तो सिंपली आप एक प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है, तो आप चेक करके बता सकते हैं कि एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। कैन यू परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स? डिविजन्स भी परफॉर्म कर सकते हो, तो स्केलर क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई इनवर्स किसी भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवीजन कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी से। तो डिवीजन ऑपरेशन हम नहीं करते हैं। मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट मेथड, तो इसमें एडजॉइंट मेथड को हम कल की क्लास में कवर करें जी। अभी जो है क्रैमर्स रूल्स ये है, ये भी एक पीछे का है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, अभी हम थोड़ा डाउट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम कल की क्लास में हम जैसे टाइम से पंक्चुअल जैसे हमने आज ज्वाइन करी थी, कल की क्लास को भी हम कंप्लीट करेंगे। यस जी, ओके।